आज हम देख लेते हैं चैप्टर नंबर 4 स्ट्रेचिंग फॉर इम्प्रूव्ड मोबिलिटी। सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जो मोबिलिटी है उसको हम डिफाइन कर रहे होते हैं द एबिलिटी ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर और सेगमेंट टू मूव सो दैट रेंज ऑफ मोशन फॉर फंक्शनल एक्टिविटी जो है वो इज़ अलाउड। ठीक है, जिसको हम फंक्शनल रेंज ऑफ मोशन भी कहते हैं। इसको इस तरह भी डिफाइन किया जाता है द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल्स, किसी भी इंडिविजुअल की एबिलिटी कि वो इनिशिएट करे कंट्रोल और सस्टेन एक्टिव मूवमेंट को ऑफ द बॉडी टू परफॉर्म अ मोटर टास्क, यानी इसको कहेंगे फंक्शनल मोबिलिटी। मोबिलिटी जो है वो रिलेट हो रही होती है फंक्शनल रेंज ऑफ मोशन से, और इसमें एसोसिएट होते हैं बोथ जॉइंट इंटीग्रिटी और सॉफ्ट टिश्यू फ्लेक्सिबिलिटी एसोसिएटेड होती हैं। क्योंकि सॉफ्ट टिश्यू जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, वो होते हैं जो या तो क्रॉस कर रहे होते हैं या फिर वो सराउंड कर रहे होते हैं जॉइंट्स को। उनमें इतनी एक्सटेंसिबिलिटी होनी चाहिए कि वो अलाउ करे इंडिविजुअल को कि वो परफॉर्म करे अपना फंक्शनल टास्क या एक्टिविटी। इंपॉर्टेंटली जो रेंज ऑफ मोशन नीड होती है फॉर फंक्शनल एक्टिविटी के लिए वो डज नॉट नेसेसरी मीन फुल या नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन। ठीक है, ड्यूरिंग हमें कोई फंक्शनल एक्टिविटी काम करने के लिए कभी कभी फुल रेंज ऑफ मोशन या नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन की ज़रूरत नहीं होती ना। ठीक है, हम कम रेंज ऑफ मोशन में भी वर्क कर रहे होते हैं। सफिशेंट जो सॉफ्ट टिश्यू मोबिलिटी एंड जॉइंट रेंज ऑफ मोशन है मस्ट आल्सो बी सपोर्टेड बाय द रिक्विजिट लेवल ऑफ द मसल फंक्शनिंग, जिसमें हमारे पास जो है मसल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, इंड्योरेंस इन द मसल न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल। ये सही नहीं है तो फिर प्रॉब्लम होगी। नॉट ओनली डज एडिक्वेट मसल फंक्शन इनेबल द फंक्शनल मोबिलिटी को इनेबल कर रहे होते हैं, बल्कि आल्सो हेल्प कर रहे होते हैं कि हम मैनेज करें इम्पोज फिजिकल लोड को, और इससे हेल्प हो रही होती है कि हम मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज़ को प्रिवेंट करें। ठीक है, देन है हमारे पास हाइपोमोबिलिटी आर द रिड्यूस फंक्शनल मोशन। ये ऑफन काज हो रही होती है बाय द एडाप्टिव शॉर्टनिंग और डिक्रीज एक्सटेंसिबिलिटी इन द सॉफ्ट टिश्यू की वजह से। पोटेंशियल फैक्टर जो है लीडिंग टू हाइपोमोबिलिटी हैं वो हमारे पास कौन से हैं? सबसे पहला है प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन ऑफ अ बॉडी सेगमेंट, और सेकंड है सेडेंट्री लाइफस्टाइल, थर्ड है पोस्टरल मेलालाइनमेंट विद द मसल लेंथ अल्ट्रेशन, फोर्थ है हमारे पास इम्पेयर्ड मसल परफॉर्मेंस या वीकनेस है जो एसोसिएटेड हो रही है मस्कुलोस्केलेटल या फिर न्यूरोमस्कुलर कंडीशंस की वजह से, फिफ्थ है टिश्यू ट्रॉमा रिजल्टिंग इन इन्फ्लामेशन और पेन की वजह से, और सिक्स्थ है कंजेनिटल और एक्वायर्ड डिफॉर्मिटीज़ हैं उनकी वजह से। और हमारे पास क्या हो रहा होता है? हाइपोमोबिलिटी होती है। एनी फैक्टर, इनमें से कोई भी फैक्टर जो लिमिट कर रहा होता है मोबिलिटी को बाय डिक्रीजिंग द एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू, उसकी वजह से जो मसल की जो लीड टू इम्पेयर द मसल परफॉर्मेंस, मसल की परफॉर्मेंस को इम्पेयर कर रहे होते हैं। और हाइपोमोबिलिटी वो कंट्रीब्यूट टू एक्टिविटी लिमिटेशन, उसकी वजह से क्या होता है? एक्टिविटी लिमिटेशन होगी, पार्टिसिपेशन जो होगी वो रिस्ट्रिक्शन होगी इन द पर्सन's लाइफ। स्ट्रेचिंग इंटरवेंशन जो है बिकम एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ द जो इंडिविजुअलाइज रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम है। व्हेन जब आपकी रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी और एडवर्सली मोबिलिटी को वो एडवर्सली अफेक्ट करे अफेक्ट करी हो फंक्शन और इंक्रीज द रिस्क ऑफ इंक्रीज या फिर इंक्रीज करी हो रिस्क ऑफ इंजरी को। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जो है आल्सो ये हम कंसिडर कर रहे होते हैं कि इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द फिटनेस एंड द स्पोर्ट्स स्पेसिफिक कंडीशनिंग प्रोग्राम का जो डिज़ाइन किया जाता है कि वो प्रमोट करें वेलनेस को और रिड्यूस करें रिस्क ऑफ इंजरी एंड री इंजरी को। तो स्ट्रेचिंग जो जनरली टर्म है यहाँ वो यूज़ हो रही होती है कि हम कि टू डिस्क्राइब एनी जो थेरेप्यूटिक मैन्यूवर है वो इस तरह डिज़ाइन हुआ हो जिसमें जो क्या करे सॉफ्ट टिश्यू जो इंक्रीज़ करे सॉफ्ट टिश्यू एक्सटेंसिबिलिटी विद द इंटेंटेड टू प्रिवेंट द फ्लेक्सिबिलिटी इंटेंट टू इम्प्रूविंग द फ्लेक्सिबिलिटी एंड रेंज ऑफ मोशन बाई लॉन्गिंग या फिर लेंथिंग ऑफ द स्ट्रक्चर जो भी एडाप्टिव शॉर्टेंड हुए हैं या फिर बिकम हाइपोमोबाइल हुए हैं उनको। ठीक है, हम क्या कर रहे होते हैं बेसिकली हम थारोली पेशेंट का जो है फिजियोथेरेपिस्ट एज अ फिजियोथेरेपिस्ट थारोली सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन करते हैं, वैल्यूएशन करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं पेशेंट की प्रॉब्लम को, और फिर फिजियोथेरेपिस्ट देखेगा कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो जिसमें रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मोशन है अगर है कहाँ पे, इफ़ व्हेन एंड व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग जो प्रोसीजर है वो इंडिकेट
इंडिकेट करेगा। और अर्ली जो हमारे पास रिहेबिलिटेशन प्रोसेस है उनमें मैनुअल स्ट्रेचिंग और जॉइंट मोबिलाइजेशन और मैनिपुलेशन जो है वो जिसमें है डायरेक्ट हैंड्स ऑन अप्रोच जो होती है, हैंड्स ऑन इंटरवेंशन जो होती हैं वो फिजियोथेरेपिस्ट दे रहा होता है वो होती हैं, क्योंकि ये मोस्ट अप्रोप्रिएट टेक्निक्स हैं। लेटर फिर सेल्फ जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं वो जो इंडिविजुअली जो है पेशेंट को केयरफुली इंस्ट्रक्शन के साथ और क्लोज सुपरविजन के साथ जो है वो टीच करता है। वो भी मोर सूटेबल इंटरवेंशन होती हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट टीच करता है ताकि पेशेंट खुद ही जो है सेल्फ स्ट्रेचिंग करे। इसके अलावा जो है मैकेनिकल स्ट्रेचिंग के लिए डिवाइसेस हैं वो भी इंडिकेट कर रहा होता है। बट जब मैनुअल थेरेपिस्ट जो है इनफेक्टिव हैं तो तब वो दे रहा होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ जो इंटरवेंशंस हैं और उसके यूजेस हैं ड्यूरिंग द फंक्शनल एक्टिविटीज़ और ड्यूरिंग द स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज, ये हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हम इस चैप्टर में हम ये भी देखेंगे कि जो स्ट्रेचिंग है वो किस तरीके से इम्प्रूव कर रही होती है एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ कंडक्टाइल नॉन कंडक्टाइल जो कंपोनेंट है ऑफ द मस्कुलर टेंडन यूनिट की एंड द पेरिआर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स की। और ये जो इंटरवेंशन जो है वो हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे कि उन किस तरीके से वो अप्लाई की जाती हैं। सेल्फ जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं वो किस तरीके से हम दें और देन हमने जिस तरीके से पहले हमने देखा था जॉइंट मोबिलाइजेशन मैनिपुलेशन किस तरह हमने अप्लाई की थी, ये सब जो है हम स्ट्रेचिंग के बारे में नेक्स्ट पढ़ते हैं इंशाल्लाह। एंड देन हमारे पास डेफिनेशन ऑफ टर्म्स एसोसिएटेड विद द मोबिलिटी एंड स्ट्रेचिंग। सबसे पहले हमारे पास आता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? इज़ द एबिलिटी टू रोटेट अ सिंगल जॉइंट को रोटेट करे और अ सीरीज ऑफ जॉइंट को रोटेट करे स्मूथली एंड इजीली थ्रू एन अनरिस्ट्रिक्टेड पेन फ्री रेंज ऑफ मोशन में। देखो क्या हमारे पास जो फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें मसल लेंथ, जॉइंट इंटीग्रिटी, पेरी आर्टिकुलर सॉफ्ट टिश्यू, एक्सटेंसिबिलिटी ऑल इंट्रैक्ट टू डिटरमाइन द फ्लेक्सिबिलिटी। ये सारे जो है वो क्या कर रहे होते हैं, हमें डिटरमाइन कर रहे होते हैं फ्लेक्सिबिलिटी को। फ्लेक्सिबिलिटी इज़ मैक्सिमाइज तब होती है जब मसल टेंडन यूनिट जो क्रॉस कर रहे होते हैं जॉइंट को उनमें एडिक्वेट एक्सटेंसिबिलिटी हो ताकि वो एक्सटेंसिबिलिटी टू डिफॉर्म एंड यील्ड टू स्ट्रेच अ फोर्स। ठीक है। इन एडिशन जो हमारे पास जो आर्थोकाइनेमेटिक्स ऑफ द मूविंग जॉइंट है जिसमें आर्थोकाइनेमेटिक्स में क्या होता है, एबिलिटी ऑफ द जॉइंट सर्फेसेस टू रोल और स्लाइड एंड द एबिलिटी ऑफ पेरिआर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू टू डिफॉर्म टू अफेक्ट द रेंज ऑफ मोशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। हमारे पास टू फॉर्म्स हैं फ्लेक्सिबिलिटी की, एक है डायनेमिक एक है पैसिव। डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होता है, दिस फॉर्म ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी आल्सो रेफर टू एज active mobility or active range of motion is the extent to which an active muscle contraction, इसमें एक्टिव मसल कंट्रैक्शन हो रही है, कैन रोटेट अ जॉइंट थ्रू अ अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन में वो करे रोटेट करवाए। डायनेमिक जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो डिपेंड कर रहा होता है ऑन द एबिलिटी ऑफ द मसल टू कंट्रैक्ट थ्रू द रेंज ऑफ मोशन, और कहाँ किस पे कर रहा होता है, और डिग्री एंड द क्वालिटी ऑफ टिश्यू एक्सटेंसिबिलिटी पे। देन इसके साथ जो पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी है, दिस टाइप ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी आल्सो रेफर्ड एज अ पैसिव मोबिलिटी या फिर पैसिव रेंज ऑफ मोशन भी कहेंगे इसको, इज़ द एक्सटेंट टू विच अ जॉइंट कैन बी पैसिवली रोटेट, कि उसको पैसिवली हम रोटेट करें सो थ्रू द इट्स अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन एंड ये डिपेंड करता है ऑन द एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू जो क्रॉस करें या सराउंड करें जॉइंट्स को। पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी इज़ अ प्री रिक्विजिट फॉर बट डज नॉट इंश्योर द डायनेमिक मोबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी। प्री रिक्विजिट तो डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी की हो सकता है लेकिन इंश्योर नहीं किया जा सकता कोई डायनेमिक मोबिलिटी को। ठीक है। देन हमारे पास हाइपोमोबिलिटी। हाइपोमोबिलिटी जो है वो क्या है, हाइपोमोबिलिटी रेफर टू डिक्रीज मोबिलिटी और रिस्ट्रिक्टेड जो मोशन है एट अ सिंगल जॉइंट और या फिर सीरीज ऑफ जॉइंट पे। डिफरेंट पैथोलॉजिकल मेनी पैथोलॉजिकल जो है प्रोसेसेस हैं वो एसोसिएट होते हैं विद द हाइपोमोबिलिटी एंड देयर आर मेनी फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं मोशन लिमिटेशन में। ये फैक्टर कौन से हम देख लेते हैं टेबल में। ये हमारे पास जो है फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू रिस्ट्रिक्टेड मोशन, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं यहाँ पे एग्जांपल है उनकी। प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन एक्सटेंसिव फैक्टर्स हैं जिनमें कास्ट आर्थोटिक्स और स्केलेटल ट्रैक्शन है, जिसके एग्जांपल जो है फ्रैक्चर ऑस्टियोटमी, सॉफ्ट टिश्यू ट्रामा एंड रिपेयर। ठीक है। देन है प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन कि में
इंट्रेंसिक फैक्टर, एक्सट्रेंसिक फैक्टर जो आउटर जो फैक्टर्स थे वो जब इंट्रेंसिक हैं, इंट्रेंसिक में कौन कौन से आएंगे हमारे पास? पेन है, जॉइंट इन्फ्लामेशन है या फ्यूजन हुआ हुआ है, मसल टेंडन और फेशियल डिसऑर्डर्स, स्किन डिसऑर्डर, बोनी ब्लॉक और वस्कुलर डिसऑर्डर, ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो है इंट्रेंसिक फैक्टर्स हैं जो रिस्ट्रिक्ट करते हैं रेंज ऑफ मोशन को। और इसके एग्जांपल है माइक्रो ट्रॉमा और मैक्रो ट्रॉमा। डिजेनरेटिव डिजीज़ हैं, जॉइंट डिजीज़ और ट्रॉमा, मायोसाइटिस, टेंडाइटिस, fasciitis, ये हमारे पास है। इसके साथ बर्न है, स्किन ग्राफ्ट और स्क्लेरोडर्मा, ऑस्टोफाइट्स, एनकाइलोजिंग, सर्जिकल फ्यूजन, पेरिफेरल लिम्फोडेमा, ये सारी जो है हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं जो लिमिट कार्य होती हैं मोबिलिटी को। देन है हमारे पास सेडेंट्री लाइफस्टाइल, सेडेंट्री लाइफस्टाइल एंड हैबिचुअल फॉल्टी और एसिमेट्रिकल posture, confinement to the bed or wheelchair, prolonged positioning associated with occupational or work environment में क्या होता है इसकी वजह से जो है रिस्ट्रिक्शन हो जाती है। देन है पैरालिसिस, टोन एबनॉर्मलिटी या मसल इम्बैलेंस, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर में और डिजीज़ में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की डिजीज़ के डिसफंक्शन जैसे रिजिडिटी, स्पास्टिसिटी, फ्लैसिडिटी, वीकनेस है, मसल वार्निंग, स्पैज़म है, ठीक है। देन हमारे पास पोस्चरल अलाइनमेंट और जो जिनमें कंजेनिटल एंड द एक्वायर्ड स्केलेरोसिस, काइफोसिस, इनकी वजह से क्या होता है? रिस्ट्रिक्ट हो जाती है मूवमेंट। देन हमारे पास कंट्रैक्चर, कंट्रैक्चर के बारे में हम देख लेते हैं। कंट्रैक्चर क्या होता है? कंट्रैक्चर रिस्ट्रिक्टेड मोशन कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड टाइटनेस टू इरिवर्सिबल कंट्रैक्चर, माइल्ड टाइटनेस से लेकर इरिवर्सिबल कंट्रैक्चर बनने तक, ठीक है। कंट्रैक्चर इज डिफाइंड एज अ एडॉप्टिव शॉर्टनिंग ऑफ मसल टेंडन यूनिट और अदर सॉफ्ट टिश्यू की जो एडॉप्टिव शॉर्टनिंग जो क्रॉस कार्य होते हैं या सराउंड कार्य होते हैं जॉइंट को, जिसकी वजह से रिजल्टिंग इन सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस टू अ पैसिव और एक्टिव स्ट्रेच एंड लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन, ठीक है। और लिमिटेशन जो एसोसिएटेड विद होती हैं कंट्रैक्चर में कैन सिग्निफिकेंटली कंप्रोमाइज कार्य होती हैं फंक्शनल एबिलिटीज़ को। देयर इज़ नो क्लियर delineation in the context in the extent of motion loss required due to decrease the soft tissue extensibility to designate the limitation as a contracture। कंट्रैक्चर को मोस्टली डिफाइन कर रहे होते हैं कि कब बोल रहे होते हैं जब क्या है ऑलमोस्ट कंप्लीट लॉस ऑफ मोशन हुआ है तब कहते हैं, या वेयर एज जहाँ पे हम शॉर्टेंड लिखते हैं उसको हम यूज़ कर रहे होते हैं, डिनोट कर रहे होते हैं पार्शियल लॉस ऑफ मोशन के तौर पे। और जब टाइटनेस है इस कॉमनली यूज़ कर रहे होते हैं एज इन अ क्लिनिकल और फिटनेस सेटिंग में टू डिस्क्राइब द जो रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मोशन है ड्यू टू एडॉप्टिव शॉर्टनिंग ऑफ द टिश्यू, इन पर्टिकुलरली माइल्ड मसल शॉर्टनिंग हो रही हो तो उसको हम कहते हैं, जिसको हम मसल टाइटनेस, इसको आल्सो और मसल टाइटनेस जो है वो भी हम आल्सो डिनोट कर रहे होते हैं एडॉप्टिव शॉर्टनिंग ऑफ कंट्रैक्टाइल और नॉन कंट्रैक्टाइल एलिमेंट ऑफ द मसल को, ठीक है। डेजिग्नेशन ऑफ द स्ट्रक्चर बाय द लोकेशन, जो कंट्रैक्शन है वो डिस्क्राइब एज अ साइट ऑफ द जॉइंट दैट हैज़ द टिश्यू टाइटनेस जहाँ पे हुई है। इफ़ द टाइटनेस जो होगी फ्लेक्जन साइड ऑफ द फ्लेक्जर एक्सटेंसर जॉइंट एक्सिस पे होगी तो क्या कहेंगे हम, उनको कहेंगे फ्लेक्जर कंट्रैक्चर। फॉर द पेशेंट विद अ शॉर्टेंड एल्बो फ्लेक्जर तो हु कैन नॉट बी फुली एक्सटेंड द एल्बो तो उनको कहेंगे एल्बो फ्लेक्जन कंट्रैक्चर। इस तरह अगर किसी की हिप के एडक्टर जो हैं वो टाइट हैं, हिप के टाइट एबडक्टर टाइट हैं, हु कैन नॉट फुली एबडक्ट द leg is said to be adductor contraction। और contracture versus contraction क्या होता है? द टर्म contracture and जो contraction है is the process of active tension developing in the muscle during the shortening and lengthening। ये दोनों सिनोनिम्स नहीं होते हैं, नॉट बी यूज एज अ इंटरचेंजेबली नहीं यूज़ कर सकते। देन हमारे पास टाइप ऑफ कंट्रैक्चर, one way to further define the term of contracture is describe the contracture by the pathological changes in different type of soft tissue involved। सबसे पहले मायोसाइटिस contracture, in the myogenic contracture, मायोस्टैटिक कंट्रैक्चर या मायोजेनिक कंट्रैक्चर में आल्दो इसमें क्या होता है, मसल टेंडन यूनिट हैज़ एब्रप्टली शॉर्टेंड एंड देयर इज सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ रेंज ऑफ मोशन होगी, और यहाँ पे देयर इज़ नो पैथोलॉजी ऑफ मसल, स्पेसिफिक मसल पैथोलॉजी प्रेजेंट नहीं होती। और फ्रॉम द मॉर्फोलॉजिकल पर्सपेक्टिव यहाँ पे आल्दो देयर में भी रिडक्शन इन नंबर ऑफ सार्कोमेर यूनिट इन सीरीज़ में कम हो रहे होते हैं, देयर इज़ नो डिक्रीज इन द इंडिविजुअल्स सार्कोमेर लेंथ, ठीक है। और मायोस्टैटिक कंट्रैक्शन कैन बी रिजॉल्व इन रिलेटिवली शॉर्ट टाइम आफ्टर द स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से ये क्या होते हैं, सॉल्व हो रहे होते हैं। देन है सीडो मायोस्टैटिक कंट्रैक्चर,
इसमें क्या होता है, इम्पेयर मोबिलिटी एंड लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन में आल्सो भी रिजल्ट ऑफ हाइपोटोनिसिटी यानी स्पास्टिसिटी है या फिर रिजिडिटी है, वैसे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लियन की वजह से हो या फिर सेरेब्रल वेस्कुलर एक्सीडेंट यानी स्ट्रोक की वजह से हो, स्पाइनल कार्ड इंजरी हो या फिर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हो उसकी वजह से हो, तो उसमें क्या होता है, मसल स्पैज़म एंड गार्डनिंग एंड पेन होता है, जिसकी वजह से सीडोमायोस्टैटिक कंट्रैक्चर जो हैं वो डेवलप हो रहे होते हैं। इन बोथ सिचुएशन द इन्वॉल्व मसल जो हैं वो अपीयर टू बी इन दी कंस्टेंट स्टेट ऑफ कंट्रैक्चर में होते हैं। उसकी वजह से वो क्या करते हैं, एक्सेसिव रेजिस्टेंस देते हैं पैसिव स्ट्रेच को। इसलिए सीडोमायोस्टैटिक जो कंट्रैक्चर्स हैं या फिर आर अपीरेंट कंट्रैक्चर आर यूज इसलिए कहते हैं हम इनको। इफ़ द न्यूरोमस्कुलर इनहिबिशन प्रोसीजर हम दें, उससे क्या होता है, टू रिड्यूस द मसल टेंशन टेम्परेरीली आर अप्लाइड, तो फुल और पैसिव इलांगेशन ऑफ अपीरेंट शॉर्टेड मसल इज देन पॉसिबल। अच्छा, आर्थोजेनिक इन पेरी आर्टिकुलर कंट्रैक्चर, आर्थोजेनिक कंट्रैक्चर इज अ रिजल्ट ऑफ इंट्रा आर्टिकुलर पैथोलॉजी की वजह से होते हैं। दीज चेंजेस में इंक्लूड क्या क्या चेंजिंग होगी, एडिजन बनेंगे, साइनोवियल फ्लूइड प्रोफिलेशन होगी, जॉइंट एफ्यूजन होगी, इरेगुलरिटीज़ इन द जॉइंट आर्टिकुलर कार्टिलेज में होगी और ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन हो जाती हैं। पेरी आर्टिकुलर कंट्रैक्चर डेवलप हो रहे होते हैं व्हेन द कनेक्टिव टिश्यू जो क्रॉस कर रहे हो या अटैच कर रहे हो जॉइंट और जॉइंट कैप्सूल को, उनमें लूज मोबिलिटी और रिस्ट्रिक्टिंग नॉर्मल ऑर्थोकाइनेमेटिक मोशन हो। तो जिन्हें फाइब्रोटिक कंट्रैक्चर एंड इरिवर्सिबल कंट्रैक्चर, फाइब्रोटिक क्या होते हैं और इरिवर्सिबल क्या होते हैं वो देख लेते हैं। फाइब्रोसिस चेंजेस हो रही होती हैं इन द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द मसल एंड पेरी आर्टिकुलर स्ट्रक्चर में, उसकी वजह से वो क्या कर रहे होते हैं, एडरेंस ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू एंड सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट ऑफ द फाइब्रोटिक कंट्रैक्चर करते हैं। Although it is possible to stretch a fibrotic contracture, eventually increase the range of motion, it is often difficult to re-establish the optimum tissue length establish करना तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अगर परमानेंट लॉस है सॉफ्ट टिश्यू एक्सटेंसिबिलिटी में, दैट कैन नॉट बी रिवर्स बाय द नॉन सर्जिकल इंटरवेंशन में भी अगर व्हेन द मसल जो है when normal muscle and organized connective tissue अगर largely replace हो रहे हैं large amount of relatively non extensible फाइब्रोटिक एडिजन से, या फिर स्कार टिश्यू वहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है या फिर हेट्रोट्रॉफिक बोन फॉर्मेशन हो रही है उसकी वजह से, तो दीज चेंजेस कैन अकर आफ्टर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ मोबिलाइजेशन। ये प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ मोबिलाइजेशन अकर हो रही थी जब जॉइंट जो है इन अ शॉर्टन पीरियड ऑफ शॉर्टन पोजिशन में हो रहा हो आफ्टर द टिश्यू या सब्सिक्वेंट इन्फ्लामेशन प्रोसेस के बाद। और लॉन्गर फाइब्रोटिक कंट्रैक्चर जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं और द मोर एक्सटेंसिवली उसमें क्या होता है, रिप्लेसमेंट हो रही होती है एक्सटेंसिवली टिश्यू रिप्लेसमेंट हो रही होती है उसमें, और मोर डिफ़िकल्ट होते हैं कि इट बिगेम टू रिगेन ऑप्टिमल मोबिलिटी रिगेन करें हम उनकी, और द मोर लाइकली इज़ दैट द कंट्रैक्चर विल बी इरिवर्सिबल। ओब्वियसली उसमें फाइब्रोटिक चेंजिंग आ गई हुई हैं उनकी, हम दोबारा से रिगेन नहीं कर सकते मोबिलिटी, तो वो कंट्रैक्चर इरिवर्सिबल कंट्रैक्चर बन जाता है। ठीक हो गया। देन हमारे पास सेलेक्टिव स्ट्रेचिंग। सेलेक्टिव स्ट्रेचिंग में क्या होता है, सेलेक्टिव स्ट्रेचिंग इज अ प्रोसेस वेयर बाई ओवरऑल फंक्शन जो है आप पेशेंट की मे बी इम्प्रूव बाय अप्लाइंग अ स्ट्रेचिंग टेक्निक्स टू सम मसल आ जॉइंट, जहाँ पे हम अलाउ करें मोशन लिमिटेशंस टू डेवलप इन अदर जॉइंट आर मसल्स। हम क्या कर रहे होते हैं कि हम स्ट्रेचिंग टेक्निक्स जो हैं कुछ मसल जॉइंट में अप्लाई कर रहे होते हैं, वाइल अदर जो है मोशन हम अलाउ कर रहे होते हैं मोशन लिमिटेशन डेवलप कर रहे होते हैं कुछ मसल्स और जॉइंट में। जब हम देख जो व्हेन डिटरमाइन कि किस मसल को स्ट्रेच करना है और किस को हम क्या करेंगे शॉर्ट एंड पोजीशन में रखना है, थेरेपिस्ट हमेशा अपने माइंड में कीप करके रखता है कि वो फंक्शनल पेशेंट की फंक्शनल नीड के मुताबिक, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट ऑफ मेंटेनिंग बैलेंस को माइंड में रखता है कि वो क्या करता है मोबिलिटी और स्टेबिलिटी के दरमियान क्या करता है कि कहाँ पे मोबिलिटी चाहिए, किस पे कहाँ पे स्टेबिलिटी चाहिए फॉर द फंक्शनल परफॉर्मेंस के लिए। तो द डिसीजन इज अलो रिस्ट्रिक्शन टू डेवलप इन अ सेलेक्टिव मसल टेंडन यूनिट और जॉइंट टिपिकली मेड पेशेंट विद अ परमानेंट पैरालिसिस। कुछ मसल्स में कुछ इसके एग्जांपल ऐसे हैं इन पर जो स्पाइनल कार्ड इंजरी के पेशेंट हैं, स्टेबिलिटी ऑफ द ट्रंक के लिए नेसेसरी ऑफ इस ट्रंक इज नेसेसरी फॉर इंडिपेंडेंट सिटिंग के लिए ज़रूरी होती है। तो क्या है विद द थोरेसिक और सर्वाइकल रीजन में द पेशेंट डज नॉट हैव एक्टिव कंट्रोल नहीं होता एक्सटेंसर बैक पे। तो अगर हैमस्ट्रिंग रूटीनली स्ट्रेच हों फॉर इम्प्रूव और मेंटेन देयर एक्सटेंसिबिलिटी एंड मॉडरेट हाइपोमोबिलिटी अगर हम अलाउ करें टू डेवलप एक्सटेंसर ऑफ इन द एक्सटेंसर ऑफ बैक में, उससे क्या होता है पेशेंट इनेबल हो जाता है कि वो लीन हो इनटू स्लाइट शॉर्ट एंड स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर और हैव सम डिग्री ऑफ जाइंट स्टेबिलिटी उनको होगी फॉर लॉन्ग टर्म सिटिंग में, ठीक है। हाउएवर द पेशेंट मस्ट स्टिल हैव इनफ फ्लेक्सिबिलिटी फॉर इंडिपेंडेंस इन ड्रेसिंग और ट्रांसफर्स में, उसमें इतनी होगी फ्लेक्सिबिलिटी। टू मच लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट इन द लो बैक कैन डिक्रीज द फंक्शन, अगर बहुत ज़्यादा अगर लिमिटेशन होगी जॉइंट मोशन में लो बैक में, उससे डिक्रीज हो सकते हैं फंक्शन। और हम क्या करते हैं, स्लाइटली हाइपोमोबिलिटी अलाउ कर रहे होते हैं टू डेवलप इन द लॉन्ग एक्सटेंसर ऑफ द फिंगर में, क्योंकि वाइल मेंटेनिंग द मोबिलिटी ऑफ द रिस्ट एक्सटेंसर, और एक्सटेंसर में हम क्या करते हैं, मोबिलिटी कर देते हैं, और लॉन्ग फ्लेक्सर है उनमें हाइपोमोबिलिटी हम अलाउ कर रहे होते हैं, ताकि पेशेंट, क्योंकि उनमें जिनमें पेशेंट में स्पाइनल कार्ड इंजरी हो रही है और जिनमें लेक ऑफ इनर्वेशन है इंट्रिंसिक फिंगर मसल्स का, ताकि वो टेंडोसिस ग्रिप्स जो है वो एक्शन के लिए वो क्या है, ग्रिप्स कर एक्शन को, जो एबिलिटी टू ग्रिप्स बाय द टेंडोसिस एक्शन को रिगेन करें, ठीक है। देन है अवर स्ट्रेचिंग और हाइपर मोबिलिटी। अवर स्ट्रेचिंग इज अ स्ट्रेच well beyond the normal length of the muscle or range of motion of the joint and surrounding soft tissue result in hypermobility या excessive mobility, ठीक है। हम beyond the normal range of the muscle और range of joint के beyond जाते हैं। क्रिएटिंग सेलेक्टिव हाइपर मोबिलिटी बाय द अवर स्ट्रेचिंग, ये नेसेसरी होता है फॉर सर्टन हेल्दी इंडिविजुअल में विद द नॉर्मल स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी के, जो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं इन अ स्पोर्ट्स में दैट रिक्वायर्ड एक्सटेंसिव फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है। हाइपर मोबिलिटी कैन क्रिएट अ डिटरमेंटल जॉइंट इंस्टेबिलिटी भी हो रही होती है इफ द स्टैटिक सपोर्टर ऑफ द स्ट्रक्चर जो है और डायनेमिक मसल कंट्रोल ऑफ द जॉइंट जो है वो अनेबल हो कि वो मेंटेन करे जॉइंट्स को इन स्टेबल पोजीशन में और स्टेबल और फंक्शनल पोजीशन में ड्यूरिंग एक्टिविटी में। इनएबिलिटी ऑफ द जॉइंट जो है अपन काज हो रही होती है, इससे की वजह से पेन काज हो रहा होता है और उससे में प्रेडिस्पोज पर्सन टू मस्कुलस्केलेटल इंजरीज, और इसकी वजह से मस्कुलस्केलेटल इंजरी हो सकती है, ठीक है। देन है कुछ ओवरव्यू ऑफ द इंटरवेंशन टू इंक्रीज द मोबिलिटी ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू। मेनी थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन जो है डिज़ाइन हुई हुई है टू इंप्रूव द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू, और जो इंक्रीज़ करें रेंज ऑफ मोशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी मोबिलिटी ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू के लिए, या फिर या इंक्रीज़ करें रेंज ऑफ मोशन को या फिर फ्लेक्सिबिलिटी उनकी इंक्रीज़ हो। जो स्ट्रेचिंग मोबिलाइजेशन टेक्निक जो है जनरल टर्म्स हैं वो हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं कि एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ मोशन के लिए हम यूज़ करें। इसी तरह हम देखते हैं डिफरेंट मेथड्स हैं, कुछ टर्म्स हैं जो डिस्क्राइब द टेक्निक्स डिज़ाइन टू इंक्रीज द सॉफ्ट टिश्यू एक्सटेंसिबिलिटी इन जॉइंट मोबिलिटी एंड सम विच आर एड्रेस्ड इन डेप्थ, इस चैप्टर में हम देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास स्ट्रेचिंग मैनुअल और मैकेनिकल और पैसिव और असिस्टेड। जब हम देखते हैं एट एंड रेंज स्ट्रेच फोर्स, एंड रेंज स्ट्रेच फोर्स विल एलोंगेट कर रही होती है शॉर्टेड मसल्स टेंडन यूनिट को या और पेरी आर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू को जब रिस्ट्रिक्टेड जॉइंट रोटेट हो जस्ट बियॉन्ड इट्स अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन में। द फोर्स हम अप्लाई कर रहे होते हैं बाई मैनुअल कॉन्टैक्ट के साथ या फिर मैकेनिकल डिवाइस से, और कैन बी सस्टेन, या तो वो सस्टेन भी हो सकती है और इंटरमीडिएट भी हो सकती है। When the patient is relaxed as possible during the stretch, it is called passive stretching. If the patient assists in moving the joint through a greater range, it is called assisted stretching. ठीक है। देन हमारे पास सेल्फ स्ट्रेचिंग क्या है? Any stretching exercise that carried out independently by the patient after instruction and supervised by the physiotherapist is referred as self stretching. In this case, force जो है applied by the patient at the end of available range for the purpose of elongating the hypomobile soft tissue, ठीक है, कि वो जो हाइपोमोबाइल जो सॉफ्ट टिश्यू हैं उनको इलांगेट कर रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज आल्सो परफॉर्म इंडिपेंडेंटली बट इन दिस टर्म यूजली इंडिकेट द स्ट्रेचिंग दिस पार्ट ऑफ जनरल कंडीशनिंग एंड फिटनेस प्रोग्राम द इंडिविजुअलाइज विदाउट मोबिलिटी इम्पेयरमेंट, जिनमें मोबिलिटी इम्पेयरमेंट नहीं होते उन्हें। देन हमारे पास न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन एंड इनहिबिशन टेक्निक्स। Neuromuscular facilitation and inhibition techniques procedure are founded on the concept of reflexively decreasing tension in the shortened muscle prior or during the stretch. हम क्या कर रहे होते हैं, प्रायर और ड्यूरिंग द स्ट्रेच जो है इंक्रीज़ कर रहे होते हैं टेंशन को, बिकॉज हम इसमें क्या करते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं इनहिबिशन और फैसिलिटेशन टेक्निक्स जो असिस्ट करती हैं मसल को, असिस्ट विद मसल इलांगेशन में इन एसोसिएटेड विद द अप्रोच टू एक्सरसाइज नोन एज, इसको हम कहते हैं PNF, प्रोप्रिसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन। मेनी क्लिनिशियन और सम ऑथर जो हैं उनने प्रोसीजर इनको PNF स्ट्रेचिंग भी कहा है, एक्टिव इनहिबिशन भी कहते हैं, एक्टिव स्ट्रेचिंग भी कहते हैं और फैसिलिटेटिव स्ट्रेचिंग भी कहते हैं। स्ट्रेचिंग प्रोसीजर जो है वो बेस कर रहा होता है प्रिंसिपल ऑफ PNF पे, जो हम देखेंगे कि वो किस तरह बेस करता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन हमारे पास मसल एनर्जी टेक्निक्स। मसल एनर्जी टेक्निक्स क्या है? मसल एनर्जी टेक्निक्स आर मैनिपुलेटिव प्रोसीजर दैट
evolved out the osteopathic medicine designed to designed to lengthening muscle in fascia and mobilize joint. ठीक है. द प्रोसीजर एम्प्लॉयड वॉलंटरी मसल कंट्रैक्शन इसमें हो रही होती है बाय द पेशेंट से इन प्रीसियसली कंट्रोल्ड डायरेक्शन, एक प्रीसियसली कंट्रोल्ड डायरेक्शन में, और इंटेंसिटी जो होगी अगेंस्ट द काउंटर फोर्स अप्लाइड बाय द प्रैक्टिशनर, और वो उस इंटेंसिटी जो उसके अगेंस्ट होगी जो प्रैक्टिशनर जो है फोर्स अप्लाई करेगा उसमें. ये हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में कि किस तरीके से इसको अप्लाई किया जाएगा, क्योंकि इसमें हम प्रिंसिपल ऑफ न्यूरोमस्कुलर इनहिबिशन देख रहे होते हैं, हो रहा होता है इसमें. इसको हम पोस्ट ऑस्टोमेटिक रिलैक्सेशन टर्म भी हम इसमें देख रहे होते हैं. Then a joint mobilization and manipulation. Joint manipulative techniques are skilled manual therapies intervention specifically applied होता है to the joint structure पे by the clinician, और ताकि वो मॉडुलेट करें पेन को और जॉइंट ट्रीट करें जॉइंट इम्पेयरमेंट को जिनने लिमिट किया हुआ रेंज ऑफ मोशन को. ये हम इसमें हमने देखा नेक्स्ट चैप्टर में जो जॉइंट हाउ टू परफॉर्म द जॉइंट मोबिलाइजेशन मैनिपुलेशन किस तरह अप्लाई करनी है. हम डिफरेंट चैप्टर में मोबिलाइजेशन मैनिपुलेशन किस तरह अप्लाई करनी है वो हम देखेंगे. देन है सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन एंड मैनिपुलेशन. The soft tissue mobilization manipulation techniques are designed to improve the extensibility of the soft tissue, जो लिमिट कर रही होती है मोबिलिटी को उनमें. और these techniques जो है involve the application of specific and progressive manual forces, use sustained manual pressure, slow deep stroking, specially craft instrument जो हैं वो भी हम यूज़ कर रहे होते हैं इसमें by the clinician to apply these forces. many techniques इसमें इंक्लूड हो रही होती हैं. फ्रिक्शनल मसाज, मायोफेशियल रिलीज हैं, एक्ोप्रेशर है, ट्रिगर पॉइंट थेरेपी है, डिज़ाइन टू इम्प्रूव द सॉफ्ट टिश्यू मोबिलिटी बाय द मैनिपुलेटिव कनेक्टिव टिश्यू दैट बेंड द सॉफ्ट टिश्यू. आल्दो द यूजफुल एडजंक्ट है, इसको हम एज यूजफुल एडजंक्ट, दीज आर एडजंक्ट थेरेपी के तौर पे यूज़ करते हैं मैनुअल स्ट्रेचिंग प्रोसीजर में. स्पेसिफिक टेक्निक्स, कुछ टेक्निक्स इसमें देखेंगे हम. इसमें है न्यूरल टिश्यू मोबिलाइजेशन, न्यूरोमेनिंजियल मोबिलाइजेशन भी कहते हैं इसको. इसमें क्या होता है, न्यूरल मोबिलाइजेशन टेक्निक्स आर यूज टू इम्प्रूव और रिस्टोर द नर्व टिश्यू मोबिलिटी. ठीक है. न्यूरल टिश्यू मोबिलिटी आर बिकम रिस्ट्रिक्टेड बाय द टिश्यू एडिजन या सकार टिश्यू फॉर्मेशन हो रही होती है उसकी आफ्टर द ट्रामा या सर्जिकल प्रोसीजर की वजह से. तो इंक्रीज द टेंशन प्लेस ऑन द नर्व टिश्यू बाय दीज adhesion during the motion can lead to pain in the neurological symptom. After the specific tests are conducted to determine the neural test mobility, neural pathway is mobilized through the selective procedure. These techniques जो है हम देखेंगे नेक्स्ट में. न्यूरल मोबिलाइजेशन टेक्निक्स क्या होती हैं वो भी हम देखेंगे, और किस तरीके से हम जो न्यूरल टिश्यू है उनको मोबिलाइज करते हैं. देन हमारे पास इंडिकेशन, कंट्रा इंडिकेशन एंड पोटेंशियल आउटकम ऑफ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज. सबसे पहले हमारे पास इंडिकेशन एंड कंट्रा इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेचिंग क्या है. देर आर द सिचुएशन इन द स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आर अप्रोप्रिएट एंड सेव. हाउएवर देर इज आल्सो इंस्टेंट व्हेन द स्ट्रेचिंग जो है शुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड. ठीक है. तो वो हम देख लेते हैं क्या क्या है बॉक्सेस में इनकी इंडिकेशन और कंट्रा इंडिकेशन. सबसे पहले इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेचिंग. रेंज ऑफ मोशन इंडिकेशन क्या है. रेंज ऑफ मोशन इज लिमिटेड बिकॉज सॉफ्ट टिश्यू हैव लॉस्ट देयर एक्सटेंसिबिलिटी एज रिजल्ट ऑफ एडिशन कंट्रैक्चर हुए हैं या सॉफ्ट टिश्यू फॉर्मेशन है. काजिंग एक्टिविटी लिमिटेशन एंड पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्टेड होगी तो हम इंडिकेट करेंगे, हम क्या करेंगे, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज देंगे. रिस्ट्रिक्टेड मोशन है में लीड टू स्ट्रक्चर डिफॉर्मिटी आर अदरवाइज प्रिवेंटेबल. या फिर मसल वीकनेस है, शॉर्टनिंग ऑफ अपोजिंग टिश्यू हैव लीड टू लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन. मे बी कंपोनेंट ऑफ टोटल फिटनेस और स्पेसिफिक जो स्पोर्ट स्पेसिफिक कंडीशनिंग प्रोग्राम है उसमें डिज़ाइन टू प्रिवेंट और रिड्यूस द रिस्क ऑफ मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज के लिए हम दे रहे होते हैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज. मे बी यूज प्रायर टू एंड आफ्टर द वेगरस एक्सरसाइजेज. तो ये इंडिकेशन हैं किसकी, स्ट्रेचिंग की. अब हम देख लेते हैं कंट्रा इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेचिंग क्या हो सकती हैं. एनी बोनी ब्लॉक दैट लिमिट द रेंज ऑफ मोशन. कोई भी बोनी ब्लॉक है जो लिमिट कर रहा है रेंज ऑफ मोशन को तो हम नहीं देंगे. देयर इज़
देयर वाज अ रिसेंट फ्रैक्चर एंड द बोनी यूनियन इज़ इनकम्प्लीट, तो नहीं देंगे। देयर इज़ एविडेंस ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन, तो नहीं देंगे। इन्फेक्शियस प्रोसेस है, हीट है, स्वेलिंग है। सॉफ्ट टिश्यू हीलिंग कुड बी डिस्टर्ब हो रही है इन द डिस्ट्रिक्टेड टिश्यू एंड सराउंडिंग रीजन में, तो नहीं देंगे। देयर इज़ अ शार्प एक्यूट पेन विद द जॉइंट, मूवमेंट के साथ अगर हम मूवमेंट कर रहे हैं तो एक्यूट शार्प पेन है, या फिर मसल ड्यूरिंग एलांगेशन ऑफ मसल में अगर पेन है एक्यूट या शार्प, तो नहीं देंगी। हेमाटोमा है, अदर इंडिकेशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू ट्रामा हमने ऑब्जर्व किया, तो नहीं देंगे। जॉइंट मोबिलिटी ऑलरेडी हाइपर मोबिलिटी एग्जिस्ट है, तब नहीं देंगे। शॉर्ट एंड सॉफ्ट टिश्यू प्रोवाइड अ नेसेसरी जॉइंट स्टेबिलिटी इन लिeu ऑफ नॉर्मल स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी एंड न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल, तब नहीं देंगे। या फिर शॉर्ट एंड सॉफ्ट टिश्यू इनेबल अ पेशेंट विद पैरालिसिस और सिवियर मसल वीकनेस टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन स्किल अदरवाइज नॉट पॉसिबल, तो हम नहीं देंगे। ये था हमारे पास इंडिकेशन एंड कंट्रा इंडिकेशन। देन है पोटेंशियल बेनिफिट एंड आउटकम ऑफ स्ट्रेचिंग। इससे क्या होता है, ये इंक्रीज़ करती है फ्लेक्सिबिलिटी एंड रेंज ऑफ मोशन। द एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज इज टू रिस्टोर और इंक्रीज मसल टेंडन यूनिट एक्सटेंसिबिलिटी टू रिगेन और अचीव द फ्लेक्सिबिलिटी अचीव हो, और रेंज ऑफ मोशन रिक्वायर्ड फॉर द फंक्शनल एक्टिविटी वो हमें अचीव हो। एज हमने इसमें देखा, चैप्टर में देखा कि जो a considerable body of the evidence has shown that जो स्ट्रेचिंग है, स्ट्रेचिंग पर्टिकुलरली स्टैटिक और PNF स्ट्रेचिंग प्रोसीजर वो क्या कर रहे होते हैं, इंप्रूव करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी को और इंक्रीज़ करते हैं रेंज ऑफ मोशन को। द पैरामीटर ऑफ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज दैट डिटरमाइन द इफेक्टिव सच एज क्या होते हैं हमारे पास, इंटेंसिटी है, ड्यूरेशन है, फ्रीक्वेंसी है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। जो अंडरलाइंग मैकेनिज्म ऑफ स्ट्रेच इंड्यूस गेन इन रेंज ऑफ मोशन इंक्लूड बायोमैकेनिकल एंड न्यूरोलॉजिकल चेंजेस इन द कंट्रैक्टाइल और नॉन कंट्रैक्टाइल ऑफ द मसल टेंडन यूनिट जो सराउंडिंग फेशिया में होते हैं उनमें। दिस चेंजिंग आर थॉट टू बी रिजल्ट इन इंक्रीज मसल एक्सटेंसिबिलिटी की वजह से हो सकते हैं, या फिर लेंथ और डिक्रीज ऑफ सॉफ्ट टिश्यू होंगे, पैसिव मसल इलांगेशन तो होंगी। Fascia may be respond to the heat or mechanical stress generated respond to heat and mechanical stress generated during the stretching by increasing the compliance. There is also speculation that increase the range of motion increasing the stretching may result from the change in the individual perception and tolerance of the sense associated by the stretching की वजह से हो सकता है। This is supported by the evidence on that जो स्ट्रेचिंग है इम्प्रूव डॉर्सिफ्लेक्शन विदाउट चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द मसल टेंडन यूनिट एज अ रिजल्ट एट्रीब्यूट टू इम्प्रूव द टॉलरेंस टू 6 वीक टू ऑफ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। ऑब्वियसली इसमें बताया गया कि 6 वीक के बाद मसल टेंडन यूनिट में तो कोई इफेक्ट नहीं आया, लेकिन उसने क्या है, टॉलरेंस जो है वो इम्प्रूव हुई। जनरल फिटनेस in addition to improve the flexibility and range of motion, जो stretching exercise routinely are recommended for warm up prior to और cold on से पहले और cold warm up से पहले और cold on के बाद strenuous after the following strenuous activity के बाद हम कार्य होते हैं। These are considered to be essential part of conditioning program का consider किया जाता है for general fitness के लिए, for recreational and the workplace activities and for the training in participation of competitive sport, तो तब भी। अदर पोटेंशियल बेनिफिट्स क्या हैं, अदर पोटेंशियल बेनिफिट्स एंड आउटकम ट्रेडिशनली एट्रीब्यूट टू स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज इंक्लूड प्रिवेंट और रिड्यूस द रिस्क ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, रिड्यूस पोस्ट एक्सरसाइज जिसको हम मसल सोरनेस जो डिले ऑनसेट मसल सोरनेस भी कहते हैं, और इन्हांस फिजिकल परफॉर्मेंस कर रहा होता है। हावर जो कुछ एविडेंस टू सपोर्ट द पोटेंशियल बेनिफिट्स इज इंक्लूसिवली सबसे पहले हमारे पास इंजरी प्रिवेंशन एंड रिड्यूस द पोस्ट एक्सरसाइज मसल सोरनेस कैसे होती है। आल्दो डिक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी हैज़ बीन एसोसिएटेड विद अ ग्रेटर रिस्क ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी मसल टेंडनस इंजरीज में हो रहा होता है। इट इज़ नॉट लाइकली दैट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज प्रिवेंट और रिड्यूस द इंजरी रिस्क। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ स्टडी और एनालिसिस इन द सेवरल क्रिटिकल रिव्यू में देखा गया, ऑफ लिटरेचर में इंडिकेट लिटल if a link between the acute bout of जो stretching for a warm up prior to strenuous activity and prevention and reduction likelihood of soft tissue injury। obviously उसमें क्या होता है, कम से कम इंजरी के चांसेस होते हैं। और द severity and the severity duration of post exercise डिले क्या कर रहा होता है, मसल डिले ऑनसेट मसल सोरनेस डिले कर रहा होता है। एंड्योरेंस परफॉर्मेंस में क्या है, अनदर पोटेंशियल बेनिफिट एट्रीब्यूट टू स्ट्रेचिंग इज इन्हांस फिजिकल परफॉर्मेंस इन्हांस कर रहा होता है, सच एज इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है,
पावर और इंड्योरेंस इंक्रीज हो रही होती है उसकी वजह से, आर इम्प्रूव द फिजिकल फंक्शनिंग सच एज वॉकिंग, रनिंग स्पीड, जंपिंग एबिलिटी। कंसिक्वेंट इट इज़ कॉमन फॉर द इंडिविजुअल जो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं इन फिटनेस एंड स्पोर्ट रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम में टू परफॉर्म अ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज प्रायर टू स्ट्रेचिंग ट्रेनिंग सेशन में। स्ट्रेचिंग इज आल्सो कॉमनली परफॉर्म जस्ट बिफोर द पार्टिसिपेशन इन एथलेटिक्स, इवन रिक्वेटिंग स्ट्रेंथ में हो रहा है, या फिर पावर सच एज स्प्रिंटिंग और परफॉर्मिंग अ वर्टिकल जंप, या फिर और इफेक्टिव evaluate द इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेचिंग ऑन द फिजिकल परफॉर्मेंस। क्या हुआ, आ डिस्टिंक्ट मस्ट बी मेड बिटवीन द बोथ ऑफ स्ट्रेचिंग कैरीड आउट जस्ट बिफोर द स्ट्रेनिंग एक्टिविटी, एक्यूट या प्री इवेंट स्ट्रेचिंग भी जिसको कहते हैं, एंड द प्रोग्राम ऑफ द स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज परफॉर्म ऑन अ रेगुलर बेस फॉर द पीरियड ऑफ वीक, इसको हम कहेंगे क्रॉनिक स्ट्रेचिंग। ठीक है, सिस्टमेटिक रिव्यू ऑफ द लिटरेचर में देखा गया कि इन सब्सिक्वेंट स्टडीज में इंडिकेट दैट एक्यूट स्ट्रेचिंग जो है आइदर हैज़ नो इफेक्ट और डिक्रीज रेदर देन इनहांस द मसल परफॉर्मेंस और स्ट्रेंथ, मसल परफॉर्मेंस में स्ट्रेंथ और पावर ड्यूरेशन इमीडिएटली आफ्टर द स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। और एक्यूट स्ट्रेचिंग इज आल्सो प्रोवाइड नो बेनिफिट आर नेगेटिव इफेक्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिविटी जो रिक्वायर्ड हैं स्ट्रेंथ में, जैसे स्प्रिंटिंग है और जंपिंग है। दीज परफॉर्मेंस डिटरमाइन अ ग्रेटेस्ट विद अ स्टैटिक स्ट्रेच जो हेल्ड किया हुआ 90 सेकंड तक टू द कंट्री, एंड द एक्यूट डायनेमिक स्ट्रेचिंग अपीयर टू लीड इनहांस परफॉर्मेंस स्पेशली विद लॉन्गर ड्यूरेशन स्ट्रेच जो है 90 डिग्री अगर किसी ने किया हुआ उससे। डायनेमिक स्ट्रेचिंग जो है वो इज़ डिफाइन एज अ कंट्रोल मूवमेंट थ्रू द एक्यूट रेंज ऑफ मोशन ऑफ ईच जॉइंट। सिमिलरली जो परफॉर्मेंस जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज एज अ पार्ट ऑफ कम्प्रीहेंसिव कंडीशनिंग प्रोग्राम ऑन अ रेगुलर पीरियड, उसको जिनको हम क्रोनिक स्ट्रेचिंग है, इज़ नॉट only increase its flexibility but also appear to beneficial effect on the physical performance पे भी उसने effect किया। These approaches to the stretching have been found to improve the strength and power, perhaps because the alteration in the length tension relationship of the skeletal muscles में किया इसलिए वजह से, और participation of stretching program on a regular base उसकी वजह से improve हुई gait economy and enhance हुआ performance of the physical activities जैसे sprinting है and jumping ability है।